नमस्कार, बाल मनोविज्ञान की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इससे पिछले वाले वीडियो में जो है हम मनोविज्ञान की पढ़ाई कहाँ से शुरू करनी है, मनोविज्ञान क्या है, उस सब चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले ही हम बता चुके हैं। और देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक के आधार पर जो है मनोविज्ञान की जितनी भी परिभाषा है उस सब के बारे में भी हम बता चुके हैं। और देखिए, आज हम पढ़ेंगे जो है बाल मनोविज्ञान, क्योंकि देखिए हमारे सिलेबस में बाल मनोविज्ञान जो है चाइल्ड साइकोलॉजी से जो है आपका पढ़ाई शुरू होने वाला है। तो देखिए, चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसी का अंग है मनोविज्ञान का, तो उससे अलग ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए, मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है बाल मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ की शुरुआत है उसका जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा। बाल मनोविज्ञान क्या है, अब अलग अलग जो आपका मनोवैज्ञानिक है उसके आधार पर जान लेना ज़रूरी है। कि कभी कभी जो देखिए आपका क्या है, डिफिनेशन भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इसके बाद जो है आज देखिए हम देख लेंगे कि जो बाल विकास और वृद्धि वो दोनों क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, बाल मनोविज्ञान की जो आपका परिभाषा है अलग अलग मनोवैज्ञानिक के आधार पर, तो देखिए आपका जो बाल मनोविज्ञान के जो है क्रो और क्रो के अनुसार जो परिभाषा है, तो देखिए बाल मनोविज्ञान जो है वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन जो है गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। तो ये तो जान रहे हैं। देखिए, इसी चीज़ को अलग अलग मनोवैज्ञानिक के आधार पर अलग अलग चीज़ जो है बताई गई, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस इसमें रहता है। अब इसमें कहा गया है कि जो है गर्भकाल की प्रारंभिक अवस्था से किशोरावस्था तक करता है। अब देखिए, आइजैक इसी के बारे में क्या लिख रहे हैं। आइजैक कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से संबंधित विज्ञान है जो शिशु जन्म पूर्व, अब जन्म के समय, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, परिपक्वावस्था तथा बालक में मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अब देखिए, वो डायरेक्ट जन्म से जो है किशोरावस्था तक बात किए थे। अब जो आइजनेक जो है ये क्या कह रहे हैं, अलग अलग जो है अवस्था के आधार पर बांट करके अपनी परिभाषा दे दिए। अब देखिए, आपके जेम्स ड्रेवर के अनुसार, जेम्स ड्रेवर क्या कह रहे हैं, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वावस्था तक करती है। अब इसमें जो है प्राणी विकास की अध्ययन जन्म से परिपक्वता तक, ये जेम्स ड्रेवर की बात हो गई। आइजनेक के अनुसार जो है आपका अवस्था को बांट करके हो गया। और एक आपका जो क्रो के अनुसार जो है डायरेक्ट जन्म से जो है किशोरावस्था तक की बात हो गई इसमें। अब देखिए, आगे की हम बात बता रहे हैं। एक चीज़ इसमें मोस्ट है आपका कि जो बाल मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक आपका जो है पेस्टोलॉजी है, इसको तो रट ही लेना है, क्योंकि पेस्टोलॉजी जो है बाल मनोविज्ञान के जनक जो है वही पेस्टोलॉजी है। क्योंकि जिस चीज़ को, जिस सिलेबस को हमको पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान पढ़ना है, बाल मनोविज्ञान के बारे में ही न जाने कि उसके जनक कौन है, तो बाल मनोविज्ञान के जनक जो है आपके क्या है, पेस्टोलॉजी है। अब देखिए, इसमें हम आज देखेंगे कि जो बाल विकास का अर्थ, जो आपका जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका जो है सेंस क्या होगा, उसका मीनिंग्स क्या होगा, और इसकी जो विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, बाल विकास का जो अर्थ है, बाल विकास बाल मनोविज्ञान की जो एक शाखा है, तो आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इसमें बालकों के विकास, व्यवहार और विकास को प्रभावित करने वाले विभिन्न तत्वों का जो है अध्ययन किया जाता है। तो ये तो बात अलग हो गई। अब देखिए, हम देख लेते हैं जो कि विकास की अवधारणा। तो देखिए, आपका जो विकास और वृद्धि दो चीज़ होता है, बार बार आपको जो है कन्फ्यूज करता है कि आखिर विकास क्या है, वृद्धि क्या है। तो देखिए, हम बाल मनोविज्ञान में इसको अलग अलग एक लाइन में इसको आप याद कर लेते हैं कि देखिए, जो विकास होता है वो जन्म से लेकर के आपका एकदम जीवन पर्यंत तक चलेगा। विकास, डेवलपमेंट जो है आपका कभी नहीं रुकना है। और जो वृद्धि होता है, वृद्धि क्या है कि आपके कुछ समय के बाद जो है वो क्या होता है, आपका रुक जाता है। और देखिए, इसमें क्या है, आपका विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी तरह के विकास जो है उसमें जो है होती रहती है। तो इसको जो है इसमें क्या कहा गया है कि परिमाणात्मक
और व्यवहारिक। ये देखिए विकास में जो है परिमाणात्मक और व्यवहारिक। अब इसको कैसे याद करेंगे आप कि विकास में आपका क्या है कि आपका जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक, तो इसका जो है ज़्यादा चीज़ इसमें आ रहा है, तो इसमें दो चीज़ें याद कर लीजिए, इसमें परिमाणात्मक और व्यवहारिक। इसमें जो है कभी कभी क्या होता है, पूछ लिया जाता है कि विकास की अवधारणा में कौन कौन चीज़ शामिल है, परिमाणात्मक और व्यवहारिक दोनों की। परिमाणात्मक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो विकास की जैसे देखिए जो बातें हैं, विकास में अगर भाई इतना ध्यान देना है कि आपको जो है सारी चीज़ है उसमें, जन्म से लेकर के एकदम जीवन पर्यंत तक उसका विकास चलते रहता है, तो उसमें जो है परिमाणात्मक और व्यवहारिक उसमें दोनों चीज़ शामिल हो जाएगा आपका। लेकिन वही बात यदि आपका ग्रोथ में आ गया, वृद्धि में आ गया, तो वृद्धि में केवल आपका परिमाणात्मक है और कुछ समय के बाद जो है वो रुक जाती है। तो इस चीज़ को यहाँ से इतना याद रखना जरूरी है, इससे प्रश्न आपका बन सकता है। तो आज के बाल मनोविज्ञान की क्लास में इतना ही। इसकी भी चैप्टर वार जो है आपका सारा चीज़ इसमें पढ़ाई होगा, कुछ छूटेगा नहीं, धीरे धीरे सब कुछ जानते रहना है। तो आज बस इतना ही, धन्यवाद।